एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इसका लक्ष्य साइबर रक्षा कौशल, तकनीक और क्षमताओं को बढ़ाकर प्रतिभागियों को सशक्त बनाना है, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नाम से भी समझ सकते हैं, इसका उद्देश्य है जो भी साइबर सुरक्षा से जुड़े हमारे संगठन है, उनकी साइबर रक्षा क्षमता यानी साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाना और सभी संगठनों में आपसी तालमेल को बढ़ावा देना है। नई दिल्ली की बात करें तो यहाँ के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। सभी को राम राम। हाल फिलहाल के मंथली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम करंट अफेयर्स को, जो मंथली करंट अफेयर्स हैं, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो जिसमें हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें हम भारत के मैप के साथ इसको एडजस्ट करेंगे, कवर करेंगे। और सेकंड पार्ट में हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को डिवाइड करेंगे और साथ ही वर्ल्ड मैप का यूज करेंगे, भारत के मैप का भी यूज करेंगे। इन सब के साथ ही हम इंपॉर्टेंट इमेजेस का भी यूज करेंगे। इससे आपको फायदा ये है कि एक तो इमेजेस और मैप के साथ याद करने से आपको जो भी पॉइंट्स हैं वो लंबे समय तक याद रहेंगे। साथ ही जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो भी आप ऑप्शन देखकर बाकी इजीली डिसाइड कर सकते हो कौन सा सही था, कौन सा गलत है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल या ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक गंगा डॉल्फिन वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम और गवर्नर देख लेते हैं। सीएम है यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर है यहाँ के आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। अब गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में देख लेते हैं। ये गंगेटिक डॉल्फिन है। ये एक फ्रेश वाटर स्पीसीज है जो गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना और करनफुली संगू रिवर सिस्टम, जो नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश का है, यहाँ पर गंगा डॉल्फिन पाई जाती है या फिर गंगेटिक डॉल्फिन। इसके और भी कॉमन नाम है ब्लाइंड डॉल्फिन, गंगाइज डॉल्फिन और गंगाइज सुसु या हीऊ के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखो, ब्लाइंड डॉल्फिन तो इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी आंखें नहीं होती, अंधी डॉल्फिन होती है ये, और गंगा में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम गंगाइज डॉल्फिन। ये डॉल्फिन एक मैमल है, तो सांस लेने के लिए इसको पानी के ऊपर आना पड़ता है। उस टाइम सांस लेने की वजह से जो आवाज निकलती है, उसी वजह से इसका नाम गंगाइज सुसु रखा गया है या हीऊ। इसका साइंटिफिक नेम प्लेटेनिस्टा गंगेटिका है। इंडिया की ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, राष्ट्रीय जलीय जीव। यहां पर यही लिखा हुआ है, मैमल है ये, पानी में ये सांस नहीं ले सकती, इसलिए इसको सरफेस पर आना पड़ता है हर 30 से 120 सेकंड में। और इसी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होती है सांस लेने की वजह से, इसी वजह से इसका नाम सुसु रखा गया है। अगर कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN के एंडेंजर्ड लिस्ट में ये शामिल है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में ये है। इसके अलावा साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है ये। IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में एक सिटी है ग्लैंड, वहां पर है, और ये 1948 में एस्टेब्लिश हुई थी। जिन स्पीसीज पर एक्सटिंक्शन का खतरा रहता है उनको IUCN 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है: क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। डायरेक्ट पूछा जाता है कितनी लिस्ट है, 3 लिस्ट है, क्या क्या नाम है। और साइट्स है, साइट्स की फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। मतलब ये कन्वेंशन हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था अलग अलग कंट्रीज के बीच में कि जो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जंगली पौधे हो या फिर जानवर हो, तो उनके ट्रेड पर प्रतिबंध लगाया था। उसी पर यह कन्वेंशन हुई थी। तो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में ये शामिल है। उड़ीसा से पॉइंट है, DRDO ने स्मार्ट मिसाइल का परीक्षण किया। ये उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से इस मिसाइल का परीक्षण किया गया था। देखो, जब भी मिसाइल परीक्षण की बात है तो मैक्सिमम हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से ही करते हैं, जो उड़ीसा में है। और अगर किसी रॉकेट लॉन्च के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो वो श्रीहरिकोटा है, जो आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा एक नया सेकंड स्पेसपोर्ट बनाया गया है, जो तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में है। स्मार्ट मिसाइल की बात करें तो ये सुपरसोनिक मिसाइल है। स्मार्ट की फुल फॉर्म है
सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टोरपीडो मिसाइल। मतलब ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसके अंदर एक टोरपीडो रहता है जिसको ये रिलीज करती है। ये लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन मिसाइल है। सबमरीन आपको पता है पानी में रहती है, और पानी में सबमरीन पर अटैक करने के लिए हम टोरपीडो का यूज करते हैं। ये 20 किलोमीटर तक हल्के वजन वाले टोरपीडो को ले जा सकती है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, और यहाँ के सीएम है मोहन चरण मांझी, और यहाँ के गवर्नर है रघुबर दास। 1 मई 2024 को महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ये 64वां स्थापना दिवस है। राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भाषाई आधार पर यानी लैंग्वेज के बेस पर गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की स्थापना की गई थी। पहले ये एक ही राज्य था। और 1 मई 1960 को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत दोनों राज्यों को अलग कर दिया गया था, अलग अलग राज्य बना दिया गया था। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस ये पता होना चाहिए 1960 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग स्टेट बनाए गए थे। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ की कैपिटल मुंबई है, और यहाँ के सीएम है एकनाथ शिंदे, और यहाँ के गवर्नर रमेश बैस हैं। गुजरात की बात करें तो यहाँ की कैपिटल गांधीनगर है, और सीएम है यहाँ के भूपेंद्र भाई पटेल, और गवर्नर यहाँ के आचार्य देवव्रत है। अब सिक्किम के पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर सागा दावा बौद्ध त्योहार मनाया गया था सिक्किम में। ये त्योहार गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। सिक्किम के दूसरे त्योहारों की बात करें तो लोसर महोत्सव और भूमचुम उत्सव, ये भी बौद्ध त्योहार ही हैं। ये सिक्किम में मनाए जाते हैं। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है, और यहाँ के सीएम है प्रेम सिंह तमांग, और गवर्नर है यहाँ के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। मैप को देख के आपको याद होना चाहिए कौन सा स्टेट कहाँ पर पड़ता है। इससे कभी क्वेश्चन आ जाए, जैसे यहाँ पे भूटान है तो भूटान से कौन कौन से स्टेट टच होते हैं, या फिर नेपाल से कौन कौन से स्टेट टच होते हैं। मैप के थ्रू आप ऐसे भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। बांग्लादेश से जैसे कौन कौन से स्टेट टच होते हैं। मैप के थ्रू और भी काफी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, और करंट अफेयर भी मैप के थ्रू याद करना काफी इजी रहता है। अब मणिपुर से देखिए, मणिपुर पोनी किस जानवर की ब्रीड है? ये घोड़े की ब्रीड है। हाल ही में जो मणिपुर की सरकार है उसे मणिपुरी पोनी या फिर इसको मैती सागोल के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको लुप्त होने से बचाने के लिए अलग अलग संगठनों और संघों के साथ हाथ मिलाया है। इसके अलावा 2013 में मणिपुर सरकार ने मणिपुरी टट्टू को भी लुप्तप्राय नस्ल घोषित कर दिया था। मणिपुर की बात करें तो यहाँ की कैपिटल इंफाल है, और यहाँ के सीएम है एन बीरेन सिंह, और गवर्नर है यहाँ के अनुसुईया उइके। मिजोरम में लुसाई ओरम नाम का दुर्लभ पौधा खोजा गया है। ये एक अर्ध परजीवी स्थलीय पौधा है जिसका नाम मिजोरम की जो जनजाति है लुसाई, उसके नाम पर रखा गया है। इस पौधे का नाम रखा गया है लुसाई ओरम। मिजोरम की बात करें तो यहाँ की कैपिटल ऐजवाल है, और यहाँ के सीएम है लालदू होमा, और गवर्नर है यहाँ के हरिबाबू कंभमपति। देखो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि मणिपुर कहां पर आता है, मिजोरम कहां पर आता है। तो देखो जैसे नागालैंड यहां पर है, अब नाग कहां पर होता है? जहां पर मणि रहता है। तो नागालैंड के जस्ट पास मणिपुर, और उसके बाद है मिजोरम। मई के एंड में चक्रवात आया था बंगाल की खाड़ी में, उसका नाम था रेमल। इंपोर्टेंट है, चक्रवात का नाम क्या था? रेमल। और इसका नामकरण ओमान ने किया था। इससे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में काफी नुकसान हुआ था। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल या ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या फिर आप सिंपली हाल फिलहाल के नाम से सर्च करिए, लोगो देखिए, स्क्रीन पर आपको एड्रेस मिल जाएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।